الحمد لله الحمد لله هو الفقه الأكبر والجامع الكبير لزيادات فيضه المبسوط الدرر الغرر به الهدايا ومنه البدايا وإليه النهاية بحمده الوقاية ونقاية الدراية وعين العناية وحسن الكفاية والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافعي أحمد الكرام يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن وأبو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البخر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المحتار على منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبحر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نهر فائق فيه المنية وبه الغنية ومراك الفلاح وإمداد الفتاح وإيضاح الإصلاح ونور الإيضاح وكشف المزمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وينابيع المبتغى وتنوير البصائر وزواهر الجواهر البدائع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباه والنزائر مغني السائلين ونساب المساكين الهاوي القدسي لكل كمال قدسي وإنسي الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وأنفع الوسائل لإسعاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آله وأهله وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختنين الكريمين كل منهما نور العينين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي ملته وأئمة أمتي خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامعة وابنه الأكرم الغوث الأعظم وابنه الأكرم الغوث الأعظم وابنه الأكرم الغوث الأعظم وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وتوفة الفقهاء جامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا
सउल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीन कफ़रुर रुअब फ़द्रिबू फ़ौक़ल अनाक़ वद्रिबू मिनहुम कुल्ल बनान ज़ालिक बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूलह वमन युशाक़िक़िल्लाह व रसूलहु फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलाम इंज नहीं यार, इंज नहीं। लब्बैक वाले और दुरूद भी नहीं पढ़ते, कमाल इंज नहीं। पिछले भी गूंज पड़ जाए, गूंज पड़ जाए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अज मज़ा नहीं आया। तुहाडी ते मेरी मां अम्मा हवा दा हक मार दुरूद शरीफ सी। तुहाडी ते मेरी मां अम्मा हवा दा हक मार हज़रत आदम दुरूद शरीफ दिते सी, पता है? उन्नी बार दुरूद शरीफ पढ़िया सी आपने हक मैरिज। लिहाजा उच्ची आवाज़ ना पढ़ो। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मुहम्मद ना तो मैं तनवार देवा मुहम्मद ना तो मैं तनवार देवा मुहम्मद ना तो मैं तनवार देवा। ए मन धन सारा जमनवार देवा मुहम्मद ना को मैं धनवार। जेड़ा वाकई वारना चाहता वो पढ़े, जेड़ा गाजी मोहम्मद हादी मातिर दी तरह वारना चाहता वो ही पढ़े। मुहम्मद ना तो मैं तनवार देवा मुहम्मद ना तो मैं तनवार देवा मुहम्मद ना तो मैं तनवार देवा। ए मन धन सारा जमनवार देवा मुहम्मद ना को गिण गिण सितारे ते कदमा तुवारा गिण गिण सितारे ते कदमा तुवारा गिण गिण सितारे ते कदमा तुवारा। मैं मुखड़े तो सूरज ते चनवार देवा ते मन धन ते सारा जमनवार देवा हे मन धन ते सारा
जिंदाबाद 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 लब्बैक या रसूल लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हाथ चौके भाई, हाथ चौके। लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक लब्बैक। मोहम्मद ना तो मैं तनवार देवा। अगला जो मैं शेर पढ़ने लगा हूं ना जी, क्या दे अजीमत हुज़ अमीरुल मुमिनीन। जदों मैं आप एक कलाम सुनांदा सी ना ते आप फरमा मौलाना फिर पढ़ो जी, एक बारी फिर पढ़ो जी। और मैंने चंगी तरह याद है, ईद मिलादुन नबी का जुलूस जब दादा साहब पहुंचा था आखिरी से उस सेकंड लास्ट जब पहुंचा था तो मुझे बुलाकर फरमाया कि भाई मौलाना एक कलाम पढ़ो। मोहम्मद ना तो मैं तनवार दे वाह, मोहम्मद ना तो। और नबी पाक दे बाग दी एक कली तो, नबी पाक दे बाग नबी पाक दे बाग दी एक कली तो मैं दुनिया दे सारे चमनवार देवा। मैं दुनिया लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक लब्बैक। नबी पाक दे बाग दी एक कली तो, ये मेरे हाथ में कली है। नबी पाक दे बाग दी एक कली तो मैं दुनिया दे सारे चमनवार देवा। ए मंदन ते सारा जमनवार देवा। मोहम्मद ना तो हमदो सना के बाद और नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म नबी मोहतरम ताजदार अंबिया शाफ़े रोज़े जज़ा शब असरा की दूल अमाल की हर दूसरा सदर कायनात बायसे तख्लीक कायनात जाने कायनात बल्कि जाने जहान कायनात। मेरे अल ध्यान करो, मेरे अल ध्यान करना। हूँ तुम मेरी गुफ्तगू सुननी। जेडे पैसे शैसे हैं ना बाबा जी फरमाते असी जिन्ना मालकां दी नौकरी करते हैं ना, जे कुत्ता पैरा वल करके देना ते मालिक रोटी रजा के सवेरे पाना। ए दुनिया के कुत्तियां का दस्तूर है। जो कुत्ता घर च राती पैरा वल भौंक के देवे ना, चोर चुकारी का पूरा पूरा ख्याल रखे ते मालिक सवेरे देसी घी ने पराठे पैना बंदे नूं। तो आप फरमाते सन जिन्ना मालिका दी आप फरमा जिन्ना मालिका दी नौकरी असी करते हैं ना जी, अगर दुनिया का कुत्ता वल पैरा करके देवे तो दुनिया का मालिक इतना रजा के देंदा कि कोई शय बाकी रहिंदी नहीं। तो अगर हुजूर दी दर दा कुत्ता होवे, मैं तो कहना असी तो बाबा जी दर दे कुत्ते हाँ। क्योंकि बाबा जी खुद फरमाते सी कि मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा भौंके शोर मचावे नामूसे रिसालत गुलशन अंदर कोई सूर न फेरा पावे।
बाबा जी अपने आप में इन्ने वड्डे मुफ्ती पीर आलिम ते वक्त ते मुजद्दिद हो के अपने आप को हुजूर दी दर दा कुत्ता फरमाते सन ते मैं तो तुसीं तो वड्डे लोग हो, मैं अपनी गल कर रहा कि मैं तो बाबा जी दर दा कुत्ता हुण भी मैं ते उत्थे ही बह के दरवाजे विच बह के पहरा देईदा रहिदा ते बाबा जी वेख के खुश होंदे रहंदे ने भाई जिवें मेरी जिंदगी च पहरा देंदा सी मरण तो बाद भी एवें दे रहा। हमदो सना के बाद और नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म नबी मोहतरम ताजदार अंबिया शाफ़े रोज़े जज़ा शब असरा के दूल्हा मालिक हर दूसरा सदर कायनात बायसे तख्लीक कायनात जाने कायनात बल्कि जाने जहान कायनात इमामुल अंबिया हुजूर अक़दस कासिमुन निअम मालिकुल अर्द रिकाबे उमम मोती मुनइम कसम कय्यम वली वाली अली आली काशिफुल कुरब राफ़िउ रुतब मुइन काफ़ी हफीज़ वाफ़ी शफ़ी शाफ़ी आफ़व आफ़ी गफ़ूर जमील अज़ीज़ जलील वहाब करीम गनी अज़ीम खलीफ़ा मुतलक हज़रत रब मालिकुन नास दयानुल अरब वलीउल फ़ज़ल जलीउल अफ़दाल रफ़ीउल मिसल मुमतनिउल अमसाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस अतहर में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करने के बाद अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ और इल्तिजा है कि मौला करीम हुजूर कहते अज़ीमत अमीरुल मुजाहिदीन नवर अल्लाह मरकज़हू आपकी इश्क़ रसूल और गैरत में से इन हबीब के ग़ुलामों को और मुझे भी कतरा अता फरमा। और जो लोग इस महफिल पाक के अंदर शरीक हैं जिन्होंने जिस तरह भी दाम दिर में कदम में सुखन हिस्सा लिया उनको दारैन की बरकतों से माला माल फरमा और हुजूर का दीन तख्त पर लाने के लिए हमें आखिरी हद तक जाने की तौफीक अता फरमा। हमारे कायदे मोहतरम जानशीन अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज़ कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा हाफिज़ साहबजादा मोहम्मद साद हुसैन रिजवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया आपको उम्र खिज़र बिल खैर अता फरमा। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान को मज़ीद उरूज और तरक्कियाँ नसीब फरमा। मलाहिम जंगे और मलहम एक जंग नबीउल मलाहिम जंगों वाले नबी केड़े नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ थी 63 बरस। सुनो फिर हुजूर दी जंगा उम्र शरीफ कितनी थी 63 बरस। 63 बरसों ने मेरे आका में एक हज फरमाया। कितने हज फरमाए और 63 बरसों में हुजूर ने सिर्फ एक हज फरमाया और दीन तख्त पर लाने के लिए हुजूर जंग में 27 बार तशरीफ ले गए। कितनी बार 27 बार। कामों की आड़े तो वैसे बड़े दिलेर है ना, लांग मार्च गुजरा धरने तो गुजरे तो बड़ा रंग ढंग से जा हुजूर जंग ते दीन तख्त लियाण वास्ते इमामुल अंबिया 27 वारी जंग से तशरीफ लै गए। कितनी वारी बोलो कितनी वारी। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह करीम फरमाता कि मेरे हबीब की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। हुजूर हज ते 63 साल एक बारी गए ते इमामुल अंबिया जंग ते 27 वारी तशरीफ लै गए। कौन सा अमल ज्यादा अहमियत का हामिल है, जो हुजूर ने एक बार फरमाया वो अमल या जो हुजूर ने 27 बार फरमाया वो अमल। बोलो 27 बार। अगर हज के मुकाबले में जंगों की तादाद 2 भी होती ना हुजूर की शिरकत की तो यार फिर भी कोई मान नहीं सी, लेकिन हज के मुकाबले में इमामुल अंबिया का जंगों में तशरीफ ले जाना 27 बार है। तो फिर जो अमल हुजूर ने 27 बार फरमाया है यकीनन उसकी अहमियत ज्यादा है। उसकी अहमियत है, बोलो उसकी अहमियत है। तो अब मुझे बताएं आजकल के दौर में हज कितने लाख से हो रहा है? 10 लाख कर लो जी, 7 लाख या 8 लाख क्यों जी गिल साहब कितना होता है? 10 लाख ला लो जी। आजकल के दौर में वो अमल जो हुजूर ने जिंदगी में एक बार फरमाया वो 10 लाख से हो रहा है और जो अमल हुजूर ने 27 बार फरमाया वो कितने लाख से होता है?
बोलो कितने लाख से होता है भाई? फ्री होता है। ओ मेरे हबीब के गुलामों, देखो हम कहाँ जा रहे हैं। जो अमल हुजूर ने जिंदगी में एक बार फरमाया वो 10 लाख से होता है। हम हर साल करने के लिए तैयार हैं। जो अमल मेरे आका ने 27 बार फ्री में होता है, हमने जिंदगी में एक बार भी नहीं किया। बताओ शेख क्यों आया था इब्ने अली मैदान में? अगर हुजरे में हो सकती थी शम्मा ईमानी रोशन। ऐ शेख मकतब की फिजा अच्छी बनती है बयाबां में फारूकी और सलमानी। लबैक वाले तो सब तो अगे ना जी। गल समझ आ रही क्यों नहीं आ रही? कि हाजी हर साल 10 लाख रुपए ला के जनाब ते उम्रे साल 12 हर महीने उम्रे ते पहुंचा होंदा ते जड़ा अमल हुजूर 27 बारी फरमाया ते फ्री होंदा। इन्हें जिंदगी एक बारी भी नहीं कीता। ते बरोज़े माशा का मेरे आका ने पूछ लिया ओ तेरे वास्ते मेरी जिंदगी नमूना सी, तू हज करता रहा? कहते मेरी नामूस की खातिर मैदान से आया तू। क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं है। मेरा आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो क्या फरमाया। जंगों वाले नबी ने क्या फरमाया जी? कौन से नबी? कुछ ही बोलो बोलो। हाँ केड़े नबी? जंगों वाले नबी। जरा सुनो मेरे आका ने की फरमाया। अल्लाह अकबर कबीर। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया। जरा देखो जी, फरमाया इन्नल जन्नत तहत ज़िलालिस सुयूफ। फरमाया कि जन्नत तलवारों की साए के नीचे है। जन्नत किथे? इन्नल जन्नत तहत ज़िलालिस सुयूफ। जन्नत कहाँ पर है? तलवारों के साए के नीचे जन्नत है। ये मेरा आका ने फरमाया, जंगों वाले नबी ने फरमाया। ये किसने फरमाया जी? बोलो किसने फरमाया? आगे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अन्ना सुयूफ मफातिहुल जन्नह। फरमाया तलवारें जन्नत की चाबियां हैं। तलवारें जन्नत की, बोलो तलवारें जन्नत की, तलवारें जन्नत की चाबियां हैं। ये जंगों वाले नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आगे इमामुल अंबिया ने फरमाया अन्ना दरब बिस्सैफ फी सबीलिल्लाह लिदुखूलिल जन्नत। फरमाया जन्नत में दाखिले का सबब तलवार चलाना है। क्या चलवाना है? जिड़ा तलवार चलाएगा वो जन्नत जाएगा। समझ आई? अमन की बातें करने वाले मुझे बताएं जरा, इन हदीसों को जवाब दें। हैं जी कि इस्लाम अखलाक से फैला है, तलवार से नहीं फैला। मैं क्या अगर हुजूर तलवार चुकाऊं तो ये भी हुजूर का अखलाक है। इमामुल अंबिया अमन की बात करें, चादर बिछा दे, ये भी हुजूर का अखलाक है। जहां चादर बिछाने की बात होती है मेरा आका चादर बिछा देते हैं। जहां तलवार उठाने की बात होती है हुजूर तलवार उठा देते हैं। दोनों हुजूर के अखलाक हैं। तो कुत्ता का महीना क्यों भौंके कि इस्लाम अमन से फैला है? हाँ, ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाला तो यही कह सकता है। अमीरुल मुजाहिदीन की दरसगाह में पढ़ने वाला, आपकी बारगाह में जानू तलम्मिस तय करने वाला, वो ये कभी भी नहीं कह सकता हुजूर चादर बिछाएं तो हुजूर का अखलाक है, हुजूर तलवार चलाएं तो हुजूर का अखलाक है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा। लब्बैक 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 लब्बैक। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु, जंगों वाले नबी ने क्या फरमाया? जिधर देखिए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
अस्सयूफ अर्दियतुल मुजाहिदीन, अस्सयूफ अर्दियतुल मुजाहिदीन, फरमाया कि तलवारें मुजाहिदीन की चादरें हैं, तलवारें मुजाहिदीन की। इमामुल अंबिया ने फरमाया जी अस्सयूफ अर्दियतुल मुजाहिदीन, फरमाया तलवारें मुजाहिदीन की तलवारें हैं। तलवारें किसकी चादरें हैं? तलवारें मुजाहिदीन की चादरें हैं। अस्सयूफ अर्दियतुल मुजाहिदीन। आगे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया मन तकल्लद सैफन फी सबीलिल्लाह, फरमाया कि जो जब लाहौर से लेकर वजीराबाद तक तलवार लटका के निकलता है ना, जब कोई गाजी जब तलवार लटका के निकलता है, इमामुल अंबिया क्या फरमाते हैं? फरमाया कि अन्नल्लाह युबाही मलाइकतहु बिसैफिल गाजी व रुमहिही, अल्लाह फरिश्तों के सामने गाजी की तलवार पर और उसके नेज़े पर फख्र करता है। फरमाया ओ देखो फरिश्तों, मेरे हबीब दा गुलाम तलवार तान के मेरे हबीब के दुश्मन के सामने किवें जा रहा, मेरे हबीब के गुस्ताखों के सामने तलवार लटका कर मेरे हबीब का गाजी कैसे जा रहा है। अल्लाह फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है। अल्लाह किसके सामने फख्र करता है? ये किसका फरमान है? जन्मों वाले नबी का। ये किसका फरमान है जी? बोलो किसका फरमान है? किसका फरमान है? बोलो किसका फरमान है? किसका फरमान है? इमामुल अंबिया फरमाते हैं जब तक गाजी अपनी तलवार गले में लटकाए रखता है, पर मैं उस वक्त तक फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते हैं। ओ गाजी हादी तेरी खैर होवे, ओ गाजी मुमताज कादरी तेरी खैर होवे, गाजी आमिर अब्दुल रहमान चीमा तेरी खैर होवे, शोहदाए खत्म नबूवत फैजाबाद तोड़ी खैर होवे, गाजी तनवीर कादरी तोड़ी खैर होवे, गाजी इल्मुद्दीन शहीद तोड़ी खैर होवे, अमीरुल मुजाहिदीन तोड़ी तो क्या ही शाना। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक। जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जदों सलमान तासीर दी बत्तियां बुझियां ना जी, ते राती पुलिस वाले ना जी बाबा जी नूं गिरफ्तार करके लै गए। मैं भी गिरफ्तार सा, साडा मौजी भी गिरफ्तार सी। गालिबन 2011 की गल है। सर्दियों के दिन सन ते बड़ी सख्त धुंध पई सी। असी इथों बार्डर के करीब प्रोग्राम करके आए बाबा जी के नाल। असी 2 बजे घर जाके सोते हैं, तो राती जनाब उन्हें रिट कर दी। तो SHO बशीर न्याजी उन्हें ना बाबा जी ने सानू भी अखा दे पट्टियां बन के जनाब तो इतों हाथ पा के ना जी, तो नाड़े ते घसीट के चुके तो गड्डियां सुटिया। तो बाबा जी तू आप पकड़न गया, तो आप फरमाया कि जिथे जाना मैं तैयार हाँ, लेकिन मैं माजूर हाँ, चल नहीं सकता। जेड़े लड़के मैंने चुकते हैं उन्होंने थले बुलाओ। वो बशीर न्याजी उलू का पट्ठा हूँ चरपाई से तड़पता पाया, रूह ही नहीं निकलती। कहता वो मैनू गुजैर का टीका ही ला दो। हूँ वह ये हाल है। उन्हें बाबा जी ने बड़ा जुल्म किया। वो कहता ओए मौलवी तू ड्रामे कर, उन्होंने की पता है वक्त मुजद्दिद बैठा, ये हराम खा के इन्होंने अखा तो जनाब नूर तो खत्म हो जाता, दिल भी काला तो अखा भी कालियां। वो कहता ओए मौलवी तू ड्रामे करना, माजूरी तो बहाना बनाया भी, तू डर के चरपाई से बह गया। आखिर मैं जाए कमीने तेरे से पेरे को कहते ना डरे, तू तो चूड़िया तेरी तो कोई औकात है कोई, तू तो 30,000 का मुलाजिम है, तेरी केड़ी औकात है। फरमाया को लड़के बुलाते मैं हूँ तैयार है, चल पगड़ी बन के। बाबा जी तैयार हो गए। पुलिस वाले क्या नहीं सानू तूने पहले फड़ लिया ना जी। बाबा जी ने उन्होंने जनाब एक पुलिस वाले इधरों पकड़ा, एक ने इधरों पकड़ा, तो सीढ़ियां तो घसीट के थले लै गए। तो जिमें बोरी चाह के ना गड्डी नहीं सुटी नहीं है इंज, उन्हें बाबा जी इंज बोरी चुक के मारा है, गड्डी दे विच चुक के मारिया। खुदा ते यकीन करो, तो जो इंज चुक के मारा ना बोरी बोरी तरह बाबा जी गड्डी विच, ते बाबा जी जनाब मुड़ के हसदे पे। तवज्जो, बाबा जी हसदे पे। एक पुलिस वाला बड़ा समझदार बच्चा, हलाली मामा के पुत्र भी तो होंगे ना,
बाबा जी फरमाते, बाबा जी वाला फरमांदी सन, मेरे पुत्रा हाफिज खादिम हुसैन, हलालियां दियां संदां नहीं होंदियां, हलाली अपने कम्मां तो पहचाने जाते हैं। हाँ जी, हलाली अपने कम्मां तो पहचाने जाते हैं। एक पुलिस वाला बच्चा ना जी बड़ा सोहना जा, उसके चेहरे ते रौनक, बाकी तो आराम खा के सारे काले होए होंदे ना जी अंदरों बाहरों। वो कहता बाबा जी है की गल है कि तुहानू इन्हें घसीटा तशद्दुद किया, तुहानू इन्हें चुक के बोरी तरह गड्डी सुटा, तुसी अगो हस रहे हो। तो बाबा जी फरमान लगे, ओ झलिया गल सुन मेरी, ए जिन्ना टट्टुआं की खातिर ए मैनू घसीट रहे हैं, वो टट्टू अफसर इन्हों नहीं देख रहा है, लेकिन जिस महबूब की खातिर मुझे घसीटा गया है, गुम्बद खजरा में मेरा आका मुझे देख रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। वो गिरफ्तार करके ना जी CIA मॉडल टाउन लै गए, उत्थे जो लै गए जनाब, सख्त सर्दी, सानू अखा बदी हुई, पता नहीं सी बाबा जी नू फड़ के लाया ने। जो अखा साड़ियां खोलिया ने सानू अंदर लैके जा रहा है हवालात, मैं देखा तो बाबा जी फ्रंट सीट अगे बैठे। मैं को मारो सूर दो बच्चो, वो बाबा जी नू फड़ के ले आए। खैर आपने जो सानू वेख्या तो आप हसन लग गए। मौलाना भी कहते होने भाई हुण यारी तो ला बैठे, लेकिन है बड़ी औखी निभावनी जी। हाँ, वो जो मैं वेख्या जनाब तो एक दफा मैंने अथरू आ गए, माजूरी आपकी वेख के, ठंड वेख के, आपके पैर सुकड़ गए सर्दी के नाल, लाल सुरख हो गए, ठंडे यख। असी मैं तो मुअज्जिन ने ना बाबा जी नू चुकया गड्डी चो फ्रंट सीट तो ना, ते थणदार दिखाया DSP के कमरे जाके उत्थे बिठाया, ते बिठाया तो थोड़ी देर गुजरी जनाब, ते दाऊद मलिक DSP, थोड़ी देर गुजरी जनाब तो आ गया, रात का वक्त सी, आ गया जनाब, तो वो ना बक बकारे जिवें इन्हां दी आदत करन लग गया। हाँ करदा रहा। बाबा जी फरमाओ इंसान का पुत्र बन, तेरी अखें ते अगर हराम चढ़िया ना तो उतर भी सकता है, इंसान का पुत्र बन। कहता मौलवी तवज्जो इन्हां दा अंदाज, हुण भी DSP मलिक दाऊद मौजूद है, तो बशीर न्याजी उसका कोई हुण हाल वेखे ना पुलिस वाला, तो जिंदगी दोबारा लब्बैक वाला ना फड्डा नहीं पाएगा यार, ओनू तो छड़ रहनी दो। तवज्जो यार गल सुनो, दुख में ना दो गल सुनो। हुण ते बाशो स्ट्रेचर ते साह ही नहीं आंदा, हुण ते साह ही नहीं आंदा। क्यों? इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बाबा जी फरमाया सी, या अल्लाह इन्होंने गिन लै, इन्होंने कल्ले कल्ले जलील करके मारी। जी हाँ, ते देखिया शहबाज गिल का की हाल हो रहा, अजे दे पुत्र 7 दिन भी नहीं गुजरे ते पहले चीकें शुरू हो गई, साह ही नहीं आता पिया। और मैं कहा 7 दिन होर गुजरे तो होर कोई शह भी नहीं आनी, हर शह ही बंद हो जाने। अज तो खाली साह रुकता पिया ना जी। जी हाँ, ते बहाने बना कर जनाब, मैं कहा साडा कायद वेख 7 महीने बाद, हाँ जी काल कोठड़ी रखिया 7 महीने, हाँ जी ओ सब तो मुश्किल कोठड़ी जिदे बाबा जी रखा इन्होंने जनाब, 7 महीने रखा, कदे बिजली बंद, कदे पानी बंद, कदे की बंद, हाँ जी हर वक्त जनाब धुप लगती रहती सी। और साडा कायद जानशीन अमीरुल मुजाहिदीन कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा साद हुसैन रिजवी 7 महीने तो बाहर, 7 महीने गुजरे तो बाहर आए, तो अपने हबीब के गुलामों तू हथ नाल सलाम कर रहे सी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दुनियादार कमीने, दुनियादार कमीने, सोगा कदर नबी दा है की जानन, कदर नबी दा है की जानन, कदर नबी दा जानन वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद
लब्बैक लब्बैक जिहाद अज दे बादशाह 7 दिन ही गुजरे हैं। हाँ जी, ते लमचू खान तेरा भी नंबर आया है, क्योंकि तू तो सरगना सी सारियां दा, अपनियां भुल गई 3.5 साल जी की कीता तुसी। अज तो खाली जनाब 7 दिन गुजरे हैं, अज तो और बतेरा कुछ होना। तुसी जो कुछ हुजूर दे गुलामां ना कीता, सीधियां गोलियां मारियां, हुजूर दे गुलामां ने घर बर्बाद कीते, उन्हां दियां जनाब हर शय बर्बाद कीती, गोलियां मार के शहीद भी कर दिता। जुर्म की सी हुजूर दी नामूस दी खातिर निकले। ते जेड़ी तुसी जनाब जलालत खट रहे हो, अजे तो हुण आगाज होया, अजे तो हुण आगाज होया, ते फिर इख्तिताम जदू होना ते उस वक्त तो फिर PTI खत्म ही हो चुकी होनी। गल समझ आई जी? हाँ, नाल आजकल बड़ियां जनाब गल्लां हो रही हैं जी, फार्चूनर गाड़ी जनाब ये कहां से आ गई। बाबा जी फरमान जिदी अखां विच भुख होवे ना, अखां च भुख होवे, अज कमीनों रजे ना तुसी। 75 साल पाकिस्तान इन्ना कर्जा नहीं लिया जितना तुहाडे 3.5 साल इख्तिदार पाकिस्तान ने कर्जा लिया। गया केड़े पासे? तुसी एक इट भी नहीं लवाई, अज भी भुखे ना रजे। हुण पिछले दिनों में जनाब KP की हुकूमत ने 1427 मिलियन डॉलर अमरीका को इमदाद लाई। हम कौम को अमरीकी गुलामी से निजात दिलाना चाहते हैं। है फिटे मुंह में आखा, अपने गिरबान से पहले झाती पा। हैं जी? और जनाब जड़ी पीरनी ना, पीरनी के नाम पे 698 कनाल अराजी अभी भी मौजूद है। कितनी? 698 कनाल अराजी। तो जड़ा है मौसूफ है। हाँ जी, एक कमीने तो ना लेना साड़ी जुबान पलीत होंदी। ये मौसूफ के अकाउंट हुण भी 3 लाख अमरीकी डॉलर मौजूद हैं। रियासत मदीना की बात करते हैं। रियासत मदीना के हुक्मरान के कुर्ते पर 6 पैबंद लगे हुए थे। तू कमीने इस्लाम का नाम लेता है और तेरे सारे काम इस्लाम के खिलाफ। और सब तो बड़ी गल बकवास करदा कि गाजी मोहम्मद हादी, क्या नाम पूरा? हाँ जी, मातिर। हाँ, गाजी मोहम्मद हादी मातिर दामत बरकातुहुल आलिया, दामत बरकातुहुल बदल्लाहु ज़िल्लहु अलैना। अल्लाह उनका साया हमारे सरों पे ता देर सलामत रखे। गाजी मोहम्मद हादी मातिर की हिफाजत फरमाए, उनको इस्तिकामत अता फरमाए, उनके जज्बा और इश्क रसूल में और इजाफा फरमाए, बाबा जाने का उनको फैजान अता फरमाए। तो बकवास करता कि उन्होंने बिला जवाज ये गलत काम किया है। हाँ जी, और मैं इससे नफरत करता हूँ और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। तू जितो निकला तू उठे वड़। हम गाजी मोहम्मद हादी मातिर के साथ खड़े हैं। रसूलुल्लाह का हर उम्मती हुजूर के कलमे पढ़ने वाला गाजी मोहम्मद हादी मातिर के साथ खड़ा है। मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन। तू जितना मर्जी खलोता रहे, सानू तेरे उत्ते लखा लानता करोड़ा लानता, तेरे जम्मन ते लानत, तेरी नस्लों ते लानत। तू बकवास करता कि मैं क्या करता हूँ जी? मजम्मत करता हूँ। मजम्मत अपने खीसे पा के रख। हुजूर की सारी उम्मत गाजी मोहम्मद हादी मातिर के साथ खड़ी है। हम सारे गाजी मोहम्मद हादी मातिर हैं कि नहीं? अमीरुल मुजाहिदीन नव्वर अल्लाह मरकज़हू आपका ये फैजान है। तू चूड़िया कौन है? अपने गिरमान पहले झाती पा दूं हैं, मैं आस्क रसूल हैं। डूब के मर जा गटर मुंह पा। आस्क रसूल गुस्ताखों के हम ही होते हैं, गुस्ताखों को रिहा करते हैं, निर्दयों को मुशीर रखते हैं, निर्दयों को स्कूलों में भर्ती करते हैं। कमीना ना होए थे अल्लाह ताला जल्दी भी कुछ सबब ला दे। सरतन से जुदा सरतन हरामी है, हरामी है। तवज्जो, मैं बात कर रहा था कि जनाब वो जी फॉर्च्यूनर गाड़ी कहां से आ गई?
मैं कहा तेरे प्यो दी? वो है तो एक फॉर्चूनर है, हमारे अमीर मोहतरम तो हमें इजाजत नहीं दे रहा है, ये कामुकी वालों को इजाजत नहीं दे रहा है। अगर वो इजाजत दे दे तो हम तो हेलीकॉप्टर लेके दे देंगे। तू एक फॉर्चूनर तो रोंदा पिया। अमीरुल मुजाहिदीन के लिख्त जिगर हमारे कायदे मोहतरम गिरफ्तारी से पहले एक कारकुन ने नई अप्लाइड फॉर गाड़ी पेश की। गिरफ्तारी से पहले आपने बड़ी मोहब्बत से कबूल करके ना फिर फरमाया कि ये मेरी तरफ से आप ले ले, मुझे आपकी तरफ से आ गई है। वो लाहौर में एक कारकुन ने पेश की थी तो आपने चाबी वापस कर दी। थोड़ी अखा में भुख है, जिदी अखा में भुख होवे वो कभी रजा नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं उनका मंगता पांव से ठुकरा दे, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज जिसकी खातिर मर गए मुनहम रगड़ कर एड़ियां। एड़ियां मड़ मड़ के सारी जिंदगी 3.5 साल लाए तो अजे भी नहीं रजा। अपनी जनानी दिना खाली जमीन 698 कनाल है, रियासत मदीना की बात करते हो, डूब के मरे नहीं तुसी। हमारे बाबा जानी रहमतुल्लाह ताला अलैह सॉफ्टवेयर किवें अपडेट होंदा इन्हां दा। एक दिन 2 दिन थाने गुजरे, मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं बरात का ऐलान करता हूँ। मैं कहा बस एक हो जाई चलना उड़ जानी है, लब्बैक वाला नहीं कम है। हजारां परचे झल्ले, घरों दी अलमारियां ते शीशा ते फ्रिजां ते हर शै तोड़वाई, अपनी जानां पेश कर दित्तियां, अखा कुर्बान कर दित्तियां, बाजू कुर्बान कर दिते, टंगा भी कुर्बान कर दित्तियां, लेकिन दोबारा जुबान ऐ नहीं कि मैं मर ही जाऊं, मैं अगर इस दर से जाऊं 2 कदम क्या बचे बीमारे गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। तुम तो एक फॉर्च्यूनर की बात कर रहे हो, फैजाबाद का जरा काफिला ही देख लेना था। एक फॉर्च्यूनर को तुम रो रहे हो। बाबा जी के ये शहजादे इशारे करें तो फॉर्च्यूनर की क्या औकात है। मैंने आपको बताया, मैं आपको सही बात कह रहा हूँ। मुझे कुछ दोस्तों ने कहा भी है, उन्होंने कहा अगर अमीर मोहतरम इजाजत दें तो हम हेलीकॉप्टर का इंतजाम करते हैं। मैं कहा यार रहने दो, तुम मैनू मरवाना है। वो जब फॉर्च्यूनर पे नहीं बैठ रहा है जी, वो भी एक यानी हम जा रहा है मोहब्बत वाला बंदा, तो उसने बोला जी हुजूर आप तशरीफ रखें, मुझे बरकत होगी। वरना आप तो अपनी वो कार पे आते हैं, उसी पे जाते हैं। जी हाँ, जब हुजूर का दिन तख्त पे आता है ना तो फिर ये गाड़ियों शाड़ियों का मोहताज नहीं होता, वो गाड़ियों का मोहताज नहीं होता। सुनो हुजूर जो गुलाम दी बारगाह विच दुनिया दी की वकत है, हुजूर दा दिन तख्त होवे। हजरत फारूक आजम के दौर में सुनो, जंगों वाले नबी हजरत फारूक आजम के दौर खिलाफत में हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा शामी गिरफ्तार हो गए। कौन से साहबी गिरफ्तार हो गए? ते रूमी नप के ना ते शाह रूम ते को लै गए, कहने लगे असी हुजूर दा सहाबी नप के ले आए हैं, ये को हुण सारे वारी वारी बदला लवो। उन्होंने कहा जी ठीक है। इमाम ने नकल फरमाया जी इस हदीस को, सफ़ा नंबर 420 के ऊपर। शाह रूम को नाप के ले गए थे। शाह रूम आप कोल बिठा के ना तो कहने लगा हल्लका अंत तनस्सरा व ओतिया का निस्फ मुल्की। शाह रूम कहने लगा कि ओए अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सामी दामन मुस्तफ़ा छोड़ दे, व ओतिया का निस्फ मुल्की, मैं तुझको अपनी आधी सल्तनत दूंगा। ये तो खाली एक पर्चा हुआ तो लिख के दिया है ना। हैं जी, लमचू खान खुद ही कह रहा भैया बहुत तशद्दुद हुआ है। यार मुझे वो लफ्ज़ बोलने में मजा आ रहा है, आपको पता ही होगा। खुद ही कह रहे हैं ना फलां तशद्दुद हुआ है, फलां तशद्दुद हुआ है। मैंने कहा कमा तदीन तो जान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बाबा जी की हर दुआ कबूल हो रही है और तुम जिंदगी हाथ ला ला के रोओगे। वो लब्बैक वाले नहीं छेड़ना भाई, इन्होंने नहीं छेड़ना, जो मर्जी हो जाए। ये तो बंद नहीं नक जमीन ते रगड़वा देने।
शाह रूम कहने लगा कि दामन मुस्तफ़ा छोड़ दो, आधी सल्तनत दूंगा। तवज्जो, आधी सल्तनत दूंगा। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सामी कुर्बान जाइए मोहम्मद अरबी के सहाबी, आपका जवाब क्या था? फरमाया तू अद्धी सल्तनत की गल करना भी दामन मुस्तफ़ा छड़ देवा ते देंगा तू? फरमाया लो आतैतनी जमीया मा तमलिको व जमीया मा तमलिको व जमीया मुल्किल अरब मा रजातु अन दीन मुहम्मदिन तरफत ऐनिन। फरमाया ओ गल सुन मेरी, तू अद्धी सल्तनत की गल करदा, तू मैनू एक बारी सल्तनत पूरी दे दे, दूसरी बारी फिर पूरी दे दे, तीसरी बारी सारा अरब दे दे, मैं पलक छपकने की देर भी दामन मुस्तफ़ा नहीं छोड़ सकता। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ओ कह आया दीन, आया दीन, आया दीन। कदी नींद ना आवे, कदी नींद ना आवे। जदू आप फरमाया ना कि भाई है जी मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं, वो दामन मुस्तफ़ा छड़ देवा, मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं, दो कदम क्या बचे बीमारे गम गुरबे मसीहा छोड़कर, दूर क्या जाइए बदकार पे कैसे गुजरे, तेरे ही दर पे मरे बेकसो तनहा तेरा। अच्छा कहने लगा, अच्छा आप फरमाया कहने नहीं हो सकता। कहने लगा इज़न अक तो लोका, वरना मैं तानू मरवा देंगा, तानू मैं तो जो तानू मैं मरवा देंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सामी जो साढ़े अमीर मोहतरम उत्थे जेल सन ना जी, कोट लखपत जेल इन्हें बड़ा जोर लाया, तिल लाया इन्होंने, हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन अमीर मोहतरम एक सूत्र भी पीछे नहीं आए। आपने फरमाया कि तुसी जो पटना पट लो, मैं अपने मिशन से एक सूत्र पीछे नहीं हट सकता। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सामी उन्हें क्या तानू मरवा देंगे? आप फरमाया अंत वज़ाका, जो पटना पट लो, जो पटना पट लो, दामन मुस्तफ़ा नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा अच्छा जी, उनका जनाब अरेंज करो, इन्हू फांसी ते टंगो। फामरा बिही फसोलेवा, उन्हें कहा चमचे ले आओ, फड़ के रस्सी पाओ गले चो, टंगो इन उत्ते। ते उन्हें बड़े बड़े निशानाबाज बुलाए, तो उन्हें क्या नेड़े खड़े होके ना हर बारी पूछो कि दामन मुस्तफ़ा छोड़ना ही कि नहीं। अगर कहे नहीं तो करीब होके तीर मारो। हर बारी निशानेबाज पूछते सन, दामन मुस्तफ़ा छोड़ दे। आप फरमाते सी अजे नहीं हो सकता। वो तीर मारते रहे, आप का जिस्म छल नहीं हो गया, आप डटे रहे। आप फरमाया मर तो इंज भी जाना, मजत दा मैंने महबूब की खातिर मर जाइए। जदू थक गए ना तीर मार मार के थले लाया आपनू, उन्हें क्या हुण तो मन जा। आप फरमाया कि दामन मुस्तफ़ा नहीं छोड़ सकता, मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं, दो कदम। उन्हें क्या अच्छा जी, उन्हें क्या जनाब वदा बेसीर है मिज़ल मुस्लिमीन है, दो मुसलमान कैदी बुलाए, बुला कणी ना उन्हें कहा एक पानी नहीं देख भर के ले आओ, पानी नहीं देख भर के ले आए। उनका थले अग ला दो, अग दे बड़े बड़े भामड़ लग गए, ते पानी नहीं देख खोलन लग गई, पानी जोश मारे देख जो बाहर आवे। आपके सामने उन्हें दो कैदी बुलाए, ते एक कैदी नु नप के ना जिंदा देख भी छोड़ दिता, खोल नहीं देख पानी दी। जो विच छुटिया ना जी, ते एक मिनट तो पहलो हड्डियां अलग ते गोश्त अलग। ते शाह रूम आप कहने लगा अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सामी नू, उन्हें क्या ओ दामन मुस्तफ़ा छड़ दे, अजे भी मैं तेन कह रहा वेड़ा ही। आप फरमाया कि नहीं हो सकता, ऐन नहीं हो सकता। उन्हें कहा अच्छा जी, उन्हें कहा नपो इनू भी छुटो चुके। जब आप नप के सुटन लगे ना, हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सामी रो पाए। आप ज़ारो कतार रोन लग गए। जेडे चमचे सन ना, उन्हें बादशाह जाके क्या उन्हें आप डर गए जे, आ जाओ वापस डर गए जे, हुण रो पे जे। शाह रूम आ गया, कहना रुद्दू हो वापस ले आओ इसको, देख में नहीं डालना, वापस ले आओ। जब कोल ले आए तो शाह रूम कहने लगा तानू क्या दामन मुस्तफ़ा छड़ दो, हुण मौत वेखी तो डर गया, हुण मौत वेखी डर गया, हुण रोन लग गया, तेनू क्या छड़ दे दामन मुस्तफ़ा। आ फरमाया कमीना गल सुनो, ओ मैं इस वास्ते नहीं रो रहा कि तू मैनू देख दे छुट्टी गात में मर जावांगा, मैं इस वास्ते रो रहा, ओ मेरे मौला
कुन्तु अश्तही अन यकूना बिअदद शारी अनफुसन तुल्का फिन्नार फिल्ला। उनके ओ मेरे मौला एक जान दितिया ए हुणे देगी छुटगा तो हुणे निकल जाएगी। काश जितने मेरे जिस्म पर बाल हैं तू मुझे इतनी जाने देता और मैं एक एक करके तेरे महबूब पे वार देता, दामन मुस्तफा फिर भी नहीं छोड़ता। कोई जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्हें क्या तवज्जो, उन्हें क्या कि या अल्लाह एक जान दी है उन्हें निकल जाएगी। जे काश जितने मेरे जिस्म ते वालन इतनी तू मैनू जाना देंदा ते मैं एक एक करके तेरे महबूब ते वार देनी सी, लेकिन दामन मुस्तफा नहीं सी छोड़ना। असी तो लब्बैक आले वहां इस तरह दे। हमारे अमीर मोहतरम ने यही कहा है, आप फरमाओ तुम जो जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो जो की हो शिकायत भी। शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं, जिस बारगाह खास का आखिर गदा हूं मैं। ये इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये लब्बैक वालों पर हुजूर का फैजान है कि जनाब जो मर्जी हो जाए। किसे माफीनामा लिखा थोड़े विचों दसो जी, थोड़ा पानी किसे माफीनामा लिखा बोलो। और साढ़ा तो एक कारकुन माफीनामा नहीं लिखा तो थोड़े तो वजीर लिख के दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह वक्त आ रहा जेड़ा गुस्ताखा दिया है मैं तो करदा ना, इदा भी वक्त आ रहा तो इनू भी लम्बे पाएगा इस्लाम। हुजूर दा दीन तख्ते आएगा तो इन्हें बदमाश सारे नू लम्बा पाएगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। हजरत बिश्र बिन मारूर इमामुल अंबिया के सहाबी हैं। जरा सुनो हुजूर दी नामूस का मसला कितना हसास है। मरहब था, मरहब ये बहुत बड़ा पहलवान था, 1000 के मुकाबले में अकेला लड़ता था। और मरहब का भाई था हिर्स। जब ये वासिल जहन्नम हो गया तो बाद में मरहब की भतीजी ने और हारिस की बेटी उसका नाम था जैनब, तवज्जो, उसने ना अपने बाप का बदला लेने के लिए, इमामुल अंबिया से बदला लेने के लिए उसने एक चाल चली कि बकरी रोस्ट की, पूरी बकरी, और उसमें पूरा अच्छी तरह जहर मिला दिया। और बकरी की जो दस्ती है ना, दस्ती जो हुजूर को पसंद है, दस्ती में उसने आला किस्म का जहर मिलाया। इमामुल अंबिया की बारगाह में जाके तोहफा पेश कर दिया, हुजूर ने कबूल कर लिया। अब उसके दिन में था कि भाई हुजूर खाएंगे तो बस सारा काम जो है वो मसला हल हो जाएगा, बदला मैं ले लूँगी। इमामुल अंबिया तशरीफ़ फरमाते, हुजूर के सहाबा तशरीफ़ फरमाते वो भुनी हुई बकरी खाने के लिए। जब मेरा आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हैं जी, वो मुकद्दस हाथ, जब मेरा आका ने वो बकरी को टच किए, कौन से हाथ, जब मेरा आका गंजे के सर पे फेरते तो बाल आ जाते, जब इशारा करते तो डूबा सूरज वापस आ जाता। जी, फजर की नमाज पढ़ाने के बाद मस्जिद नबवी के दरवाज़ों पर देहाती कटोरों में पानी लेके खड़े होते, मेरा आका नमाज पढ़ा के निकलते थे तो उन कटोरों के प्यालों में पानी में हाथ डाल के यूं देते, ऐसे 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 जाके मरीजों को पिलाते, सारे शिफा पा जाते। वो मुकद्दस हाथ मेरा आका ने उबई बिन काब के सीने पे मारे, फरमाते हैं कान्ननी अंजुरु इलल्लाह अयानन, गोया मैं रब को सामने देख रहा था। वो हाथ मेरे आका ने जब उस भुनी हुई बकरी को जब हुजूर ने टच किए ना बोटी तोड़ने के लिए, जब हुजूर ने ऐसे किया ना बोटी तोड़ने के लिए ऐसे, तो बकरी अर्ज कर रही है या रसूलल्लाह महबूब मुझ में जहर है। तवज्जो नहीं है। बकरी ज़िबा हुई, फिर उन्होंने रोस्ट की, आग दे पकाया गया। जब मेरे आका ने टच किया खाली, हुजूर ने टच किया ना, हाथ खाली लाया, उसमें हयात आ गई। अर्ज कर दिया महबूब मुझ में जहर है। तो मेरे आका ने बोटी उधर रख दी। हजरत बिश्र बिन मारूर इमामुल अंबिया की साहबी, ये हुजूर के साथ थे उस दावत में। इन्होंने बोटी उठाकर ना जी तोड़ के मुंह में डाल ली। जब मुंह में डाल ली तो हुजूर फड़कना शुरू कर दिया, इतनी तेज जहर थी, फड़कना शुरू कर दिया। मेरे आका ने पूछा बिश्र बिन मारूर, तो मेरे गुलाम
जब तूने गोश्त की बोटी जुबान के ऊपर रखी तुझको पता नहीं चला इसमें जहर है? सुनो ना मुझसे रिसालत दा मसला कितना हसास है। आज की महबूब खुदा दी कसम है, जदू मैं बोटी जुबान ते रखी तो मैनू फौरन पता लगा ये जहर है। ते मेरा आका ने फरमाओ मेरे गुलाम तू कट दे, क्या कर दे? उल्टी कर दे, तू उल्टी कर दे। आज की महबूब मैंने सोचा आप सामने तशरीफ फरमाएं और मैं आपके सामने यूं ऐसे कह करूं तो कहीं तबीयत पे नागवार ना गुजरे। उधर ही तड़प तड़प कर शहीद हो गए। जान देना तो गवारा है, महबूब की तबीयत पे नागवार गुजरे ये गवारा नहीं है। सोचो मेरे महबूब की बारगाह कितनी हसास है। हुजूर फरमाओ तो उल्टी कर देंदा, मेरे गुलाम कर देंदा, उथे शहीद हो गया मौके ते ही। आज की हुजूर अगर मैं इंज आपके सामने क्या करदा ते आप हो सकना हुजूर नफरत का इजहार फरमांदे, मेरा की बचना सी पिछे। तबीयत नागवार गुजर जाता, मेरा कख नहीं सी रहना। उन्हें जान दे दी लेकिन हुजूर की तबीयत पे नागवार गुजरना बर्दाश्त नहीं है। ये नामुश्किल रिसालत का मसला है। इंडिया में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उनके बेटे शिकार जाने लगे। उन्होंने अपने बेटे को शिकार से पहले फरमाया बेटा शिकार जाने लगे हो ध्यान करना है, शिकार के दौरान गिद्ध को नहीं मारना। गिद्ध एक होती है चील, एक गिद्ध है मुर्दार जो खाती है, मुर्दार लंबी सी गर्दन होती है, बड़े बड़े पर होते हैं। जब किसी की भैंस मर जाए या गाय मर जाए तो वहाँ वो काफी सारी लंबी गर्दन वाली जमा हो जाती हैं, उसे कहते हैं गिद्ध। एक होती है चील। उन्हें बुजुर्गों फरमाया बेटा गिद्ध को नहीं मारना। पूछा अबू जी क्यों नहीं मारना? उन बुजुर्गों ने फरमाया कि बेटा तवज्जो, बेटा मैंने अपने बड़ों से सुना है कि गिद्ध की उम्र होती है हजारों साल। तुम किसी गिद्ध को मार दो, हो सकता है उसने हुजूर की ज़ियारत की हुई हो। है गल इश्क दा ज़ायका ज़ौक़ वाला जिस चख लिया सो ही जानदा। हर एक नूं कद परख होंदी, कोई लख थी एक पछाण। हिम्मत हारियां दा कम इश्क नहीं, हम शेर जवान दलेर दाई। गाजी मोहम्मद हादी मातिर दा कद वेख्या जो अदालत पेश होए ना जी, तो जी सी है ना वो जज, लेडीज जज सी, तो कहने लगी कि नीचे देखकर बात करें, आप सर नीचे करें। आपने फरमाया कि मुसलमान का सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। तुमने जो फैसले सुनाना है सुनाओ। आप उनकी गर्दन यूं थी ऐसे, आपने देखी होगी फोटो, गर्दन यूं थी ऐसे ऐसे, और मैं मुसलमान की गर्दन सिर्फ अल्लाह के सामने झुकती है। जो तू फैसला सुनाना सुना, एक गर्दन तेरे सामने नहीं झुक सकती, उसी के सामने झुक सकती है। वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, हजार सजदों से आदमी को देता है नजात। तो ये है जनाब की भाई कम शेर जवान दलेर दई, आलम शाह में इश्क दा की दसा, समरा दीन ईमान इस्लाम दई। बात समझ आई? महबूबा ते नुक्ता चीनी जड़ा करन तो बाज नहीं आंदा। फॉर्चूनर ले ली हुण सुनो, महबूबा ते नुक्ता चीनी जड़ा करन तो बाज नहीं आंदा। असल मुनाफिक जाने उसनू वो झूठा प्यार जितांदा। सानू दस्या इश्क दे मुफ्ती जेड़ा मुड़ मुड़े फरमांदा, आजम जिथे दिल लग जाए उथे ऐब नजर नहीं आंदा। मैदान ओहद में ना हजरत ज़ियाद बिन सकन है रजी अल्लाह ताला अन्हु, पहले जंग हो रही थी तीरों के साथ। जब तीर खत्म हो गए तो मेरा आका ने फरमाया अपने हबीब की इज्जत पे कौन पहरा देगा, कौन अपने नबी का दिफा करेगा? हज़रत ज़ियाद बिन सकन पहले उठ गए। उन्होंने कहा महबूब अगर ये मैनू मौका मिल जाए तो, आज ये शहादत मैनू मिल जाए तो क्या बात है। मेरा आका ने फरमाया आ जाओ। हज़रत ज़ियाद बिन सकन के साथ 30 सहाबा और थे। कितने? इमाम उल अंबिया के आगे खड़े हो गए, दुश्मन का मुकाबला करते रहे। 30 सहाबा कट गए, हुजूर का दिफा करते करते सारे कट गए। कितने? 30 के 30 पूरे। हज़रत ज़ियाद बिन सकन को 14 जख्म लगे, तलवारों और नेज़ों के कितने जख्म? 14 जख्म लगे हुजूर का दिफा करते करते। यार तानू तो मैंने चूंडी नहीं पई। मेरे आका नूं इत्थे पत्थर लग्या, इत्थे। मैं अगली गल बयान करना इस तो बाद।
इत्थे पत्थर लगे दीन की खातिर इत्थे। हुण कोई कुत्ता कमीना साहबा के बारे भौंके, साहबा तो साढ़े तक इस्लाम पहुँचाया। 14 जख्म लगे ना जी, ते आप ना मुंह दी बल गिर पाए। स्पीकर बड़ा पक्का और मैं करा की तुझे हर शाही पक्की फिट कर देती, मैनू हिलण ही नहीं देंदे। तवज्जो भाई, तवज्जो भाई। ज़ियाद बिन सकन ना जी इंज मुंह दे बल गिरे, इंज इंज लम्बे ना गई, इंज लम्बे गई ना जी, जो खून नुचड़ गया ना जी, इंज मुंह दे बल जमीन ते गिरे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर तशरीफ ले आए कि ज़ियाद बिन सकन मुंह दे बल लेटे हुए, तो मेरे आका ने आ करने ज़ियाद बिन सकन ने सिर नूं हिलाया पिछों इंज इंज, फरमाया ज़ियाद, तो ज़ियाद बिन सकन ने वेख्या जदों ना तो जिस समय जान नहीं सी कि महबूब नूं कोई जवाब देंदे, रूह परवाज करके ना इत्थे तक आ चुकी सी, खून तो सारा वग गया सी, ते हिम्मत भी कोने कि महबूब ने खड़ा होकर इस्तकबाल कर दे। तो मेरे आका ने पूछा, ओ ज़ियाद मेरे गुलाम ज़ियाद बिन सकन, कोई आपकी आखिरी आरजू है? तो कोई नहीं बोले कि अपने आप को ना जी अपने आप को उन्होंने यूं घसीटा, यूं घसीटा ऐसे ऐसे। हुजूर 1 फुट दूर थे, ज़ियाद बिन सकन ने अपने आप को ना कोनियों के बल घसीटा, यूं घसीटा ऐसे घसीट करना जी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर की कदमैन को जाकर यूं पकड़ा ऐसे ऐसे, कदमैन शरीफैन पकड़े और अपना चेहरा महबूब के कदमों के ऊपर रखा और वो परवाज कर गई। तेरा आस्था जो न मिल सका, तेरी राह गुजर पर जबीं सही, मुझे सजदा करने से गर्व है जो वहां नहीं तो यहाँ सही। मर ही जाऊं, मतलब ये था मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमार हम कुर्बे मसीहा छोड़कर। यानी मतलब अब देखो ना, मौत तो आनी है यार। मैं नहीं पढ़ा किसी सहाबी को ऐसे मौत आई हो कि हुजूर के दमैन शरीफैन पकड़े हुए हैं, ऊपर सर रखा और ऊपर आवाज कर गई है। बताने का मकसद ये था, ओ मेरे महबूब की गुलामों, ये दुनिया जाती है तो चली जाए, मौत आती है तो आ जाए, जो होना है हो जाए, दामन मुस्तफा ना छूटे। हुजूर में इत्थे पत्थर लगा, मैदान ओहद इत्थे पत्थर लगा हुजूर में, इत्थे इत्थे वो लब हैं नाजुक उनके, वो लब हैं नाजुक उनके हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे, वो गुल हैं लब है नाजुक उनके हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल ये देख गुलशन गुलाब में है। हाँ जी, इत्थे पत्थर मारा उतबा इब्न अबी वक्कास यहूदी हुजूर में इत्थे पत्थर मारा, इत्थे अशम वजही इसमें लिखा, ये अल मुस्तदरक में लिखा, ये इमाम हाकिम ने इसमें लिखा है। इत्थे पत्थर वजाना थे हजरत हातिब इब्न अबी बलता रजी अल्लाह तआला अन्हु, ए ना जी दौड़ के आए, अगे आके वेख्या तो महबूब के लब है मुबारक से खून जारी है। जेड़ा लब्बैक वाले ने खून वगदा ना, ये मेरे महबूब की सुन्नत है, जख्म खाने हुजूर दी खातिर, ये सुन्नत मेरे आका दी, सहाबा दी सुन्नत है। अच्छा इत्थे खून वगद बाद अली मुर्तजा पानी पा रहा है, इमामुल अंबिया लब है मुबारक साफ कर रहे हैं। इंज हजरत हातिब देखिया ना जदों ते आप दे पैर थलो जमीन निकल गई। उन्हें क्यों महबूब आप इत्थे पत्थर मारे, वो एक केड़े जालिम ने जुल्म ढाया महबूब हैं, एक केड़े जालिम इत्थे पत्थर मार दिता आपनु। मेरे आका ने फरमाया, मेरे गुलाम हातिब, ये उतबा ने मुझे यहाँ पर पत्थर मारा है। आज की महबूब खुदा की कसम मुझे बड़ी शिद्दत से एहसास है कि आपको बोलने से तकलीफ होती है। मेरे आका आप एक दफा इशारा कर दो कि हातिब आपका गुलाम ये पूछना चाहता है कि वो लानती उतबा गया किस तरफ है। मेरे आका मौला ने इशारा किया, इधर गया है। हुजूर ने यूं इशारा किया ऐसे, इधर ऐसे। अब वो घोड़े पर सवार था और पहले भागकर निकल गया था। हजरत हातिब पैदल थे, आप पैदल थे। जब हुजूर फरमाया ना इधर गया, हजरत हातिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप ना खड़े हो गए, खड़े हो गए। आप फरमाया, ओ गल सुन मेरी,
पुत्र तू मेरे महबूब पत्थर मार के नसीब है ना जे मोहम्मद अरबी ने शेर आ रहा ये जित तक नस सकदा नस जे मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम है तो मैं तेन छोड़ांगा नहीं। आप इन्नी स्पीड ना जुतियां ला दित्तियां पिछों आप पिछे हुजूर दी ताकत सी पिछों आप ललकारा उन्हें क्या बच्चे जित तक मर्जी जा जिन्ना मर्जी घोड़ा भजा ए मोहम्मद अरबी दा शेर है तेनू जान नहीं देगा। उन्हें घोड़ा होर नसाया आपने जुतियां ला के इन्नी स्पीड मारी पावर तो हुजूर दी सी ना पिछे देखो घोड़े दी एक छाल ते बंदे ने 10 कदम आपने इन्नी स्पीड मारी ते जाके घोड़े दी लगाम ना पलाई पूछड़ नहीं घोड़े दी लगाम तवज्जो ए हदीस जरा मैं कट के खावा ना दरता हूं चस ना आई तो फिर गल करना जरा जिंदाबाद जिंदाबाद ए हाईलाइट की थी देखो जरा इधर देखो जो आप घोड़े लगाम नप लई ना जी वो घोड़े उत्ते बैठा सी ते आपने दुई हथ में तलवार नप के ना जी ते घोड़े उत्तों इन कट के मारी ना इंज ते घोड़े उत्ते धौण ला दी मन सब्ब नबियन 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 मन सब्ब नबियन। आप तलवार मारी जनाब उसका सिर कट के परे सुटा ते ओ घोड़े तो थले डिग पा तवज्जो धड़ उठी पेवा ते हजरत हाथे बने जी इंज ए इंज वाला हाथ पाके ना इंज ए इंज 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 वाला हाथ पाके ना जी ते एक हाथ में ओदा सिर ते दुई हाथ में तलवार ते नाल घोड़ा ते लेके वापस आ रहा है। सुनो दुआएं कराई नहीं जाती हैं दुआएं ली जाती हैं बाबा जी फरमाते दुआएं कराई नहीं जाती दुआएं ली जाती हैं दुआएं कराई नहीं जाती। अली अज मेरे आका मौला उठी बैठे हुए अपने मुबारक लब हाय साफ कर रहा है खून मुबारक साफ कर रहा है अली मुर्तजा पानी पा रहा है हजरत हाथ वापस आए ना जी ते आपने उस लांती ने सुर चुकी ना इंज इंज जोर ना हुजूर दी पैरस मारा उन्हें क्या हुजूर अरे दुख दिता आपनू तू मेरा आका ने देखिया ना मेरा गुलाम सिर भी ला के ले आया ते मेरा आका ने आगे से क्या फरमाया हाय 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 रजी अल्लाह अन्का मेरा आका ने हाथ चुक देते ओ मेरे गुलाम अल्लाह तुझसे राजी हो अल्लाह तुझसे राजी हो और मेरे मौला तू में राजी हो जा कि मेरे गुलाम ने मेरे गुस्ताख नु मार के मेरा सीना ठंडा कीता ते मेरे मौला मैं राजी हो गया ते तू भी राजी हो जा। मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन। आखिरी बात मेरी गुफ्तगू खत्म ग़ज़वा खंदक के मौका पर इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा थे उयैना बिन हिसन यहूदी ये बैठा हुआ था और ये हुजूर की तरफ ना जी यूं काफिर प्यार दी बोली नहीं समझते ये डंडा समझते बाबा जी इतने बह के फतवा देवन उत्थे कहने जनाब असी मुकाबला मुलतवी करांदे हैं तुसी ना चूं चूं करते रहो करारदादम पास करो ये कोई नहीं सुनते एक बार डंडा दो ये फौरन सीधे हो जाते सारा कुछ मुलतवी हो जाता वो गल है कि नहीं लब्बैक वाले डंडा दिता तो सारे बंदे बाहर आए कि नहीं इस्लाम की अपनी पावर है ना गल समझ आई को नहीं आई। अच्छा उन्हें इंज लत्तां करके बैठा हुजूर तशरीफ फरमावन ते उयैना बिन हिसन यहूदी है ना दिमाग तो शुरू तो खराब होता ना यहूदियों का है ते हरामी है इंज करके बैठा है इंज मैं उत्ते नहीं करता लत जरा बेअदबी ना इंज हुजूर सामने तशरीफ फरमावन इंज करके बैठा है इंज इंज हजरत उसैद बिन हुज़ैर आ गए आपने देखा कि यार लानती हुजूर को लत लम्बियां करके बैठा आपने ये नहीं फरमाया भाई अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते हमारे नबी बैठे हैं ये तो बेदबी हो रही है आप अपने पाँव समेट लें नहीं 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 अंदाज क्या है देखें जरा साहबी का अंदाज क्या है और मैं ये एनल हिजरस मैं ओ बांदरा ओ बांदर अतमुद्दु रिजलक बैन यदै रसूलिल्लाह मैं ओ मेरे महबूब के सामने टांगे फैला कर बैठा है लत्ता फौरन पीछे कर पाँव फौरन पीछे कर फवल्लाहि लौला मजलिस रसूलिल्लाह
लअनफज़तु लिखुस्यतैका बिहाज़ा रुम। और मैं खुदा की कसम, अगर हुजूर सामने ना बैठे होते तो तलवार से मैंने तेरी शर्मगाह की गोलियां निकाल देनी थी। ये बात करने वाला कौन है? साहबी रसूल। बात करने वाला कौन है? मैं ओए कहीं होंगे ना, होने कहीं भी बैठे होंगे, ये देखो जी, ये मस्जिद में कितनी सख्त बात कर दी, ये कितनी फोश बात कर दी। सारी रात फिल्म देखदा नेट पे, सवेरे कहेगा ये मौलवी साहब ने बड़ी सख्त बात कर दी है। और मैं कह तू साहबा ना ज्यादा हया वाला बात करने वाला साहबी और हुजूर की मौजूदगी में कर रहा है। हदीस मरफू तकरीरी, हदीस मरफू इतनी बला जाने केड़ी हदीस है जिन लफ्ज़ हदीस तमाना नहीं पता है, मरफू तकरीरी इन्हों की पता क्यों होती है। ए हदीस मरफू तकरीरी तवज्जो फरमाओ, लत्तां पिछे कर दी, हुजूर सामने ना बैठे होंदे ते तलवार ना मैं तेरी शर्मगाह दी गोलियां कट देनियां सन। अब हुजूर भी खामोश रहे। हुजूर ने नहीं फरमाया मेरे गुलाम इतनी सख्त बात कर दी आपने और मेरी मौजूदगी में कर दी। इमामुल अंबिया का खामोश रहना इस बात की दलील है कि हुजूर भी चाहते हैं जब मेरी इज्जत की बात हो तो खड़के धड़के से हो। जिंदाबाद जिंदाबाद।